इधर आपका न्यूरल ट्यूब होगा, हेयर इज द न्यूरल ट्यूब। अगर सही से डायग्राम हम बना दें तो दिस विल बी द न्यूरल ट्यूब ऑफ द बेबी, इस तरह, राइट। तो न्यूरल ट्यूब क्या करती है, थर्ड वीक में न्यूरल ट्यूब में दो तीन पाउचेस पैदा हो जाते हैं, एक, दूसरी, इस तरह, एंड तीसरी सबसे बड़ी होती है, ऐसी होती है, राइट। तो इधर बच्चे का क्या बनेगा, इधर बच्चे का ब्रेन बनेगा ना। तो इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट करूँ तो इट विल बी लाइक दिस, राइट, इस तरह। और इधर आपका क्या होगा, मीज़ोडर्म, इधर मीज़ोडर्म होगा, राइट, ऐसे। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब नहीं रहा, क्योंकि इधर से बनेगा बच्चे का फोर ब्रेन और इधर से बनेगा बच्चे का मिड ब्रेन और इधर से बनेगा बच्चे का हाइंड ब्रेन। तो इसका मतलब है कि इधर बच्चे का हेड बनेगा, इधर बच्चे का हेड बनेगा। तो इसी तरह इधर भी होती है, देयर यू विल सी द न्यूरल ट्यूब। लैटरल फोल्डिंग में ना ये आपका न्यूरल ट्यूब होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्टोडर्म, इधर एक्टोडर्म है, इस तरह। और इस न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या बनेगा आपका न्यूरल ट्यूब क्या बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना दी, इस तरह। तो क्या हो गई, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में लैटरल फोल्डिंग एंड क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग, इधर क्लोइकल एंड, इधर फेरेंजियल एंड, इधर। अब सुन ले, एक और बात सुन ले, इधर ये वाली जगह जो है ना, ये जहाँ पर ये फोर ब्रेन डेवलप हो रही है, सेरेब्रम, तो ये जगह जब आप डेवलपमेंट में देख ले तो ये जगह इस तरह बाहर निकली होती है और फिर इस तरह अंदर चली जाती है, राइट, इस तरह ये जगह थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है, ऐसे। तो इस जगह को हम कहते हैं फ्रंटोनेजल एमिनेंस, इस जगह को, दिस इज फ्रंटोनेजल एमिनेंस, राइट। तो फ्रंटोनेजल एमिनेंस किस साइड होती है, जिस साइड ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, राइट। दिस वाज कॉल्ड व्हाट, क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग, एंड दिस इज कॉल्ड लैटरल फोल्डिंग। अब सुन ले, व्हाट इज दिस, दिस इज एंडोडर्मल कैविटी बन गई ना, ये कैविटी जब ये इस तरह हो जाएगी तो एंडोडर्म भी ऐसे आएगी ना, ऐसे। तो ये यॉक से अंदर से बाहर चली जाएगी, तो इधर कैविटी बनेगी, दिस इज एंडोडर्मल कैविटी, या इसको हम बोलेंगे प्राइमरी गट, एंडोडर्मल कैविटी बन गई, राइट। और दिस इज कॉल्ड प्राइमरी गट, इसको हम प्राइमरी गट बोलेंगे, ये याद रखें, ये हो गई। लेट्स सी व्हाट ये क्या बोलते हैं, look at that. So folding of the embryo, it is the conversion of a flat two-dimensional longitudinal and horizontal trilaminar embryonic ectoderm, endoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm trilaminar embryonic disc to a three-dimensional slender C-shaped tube, slender C-shaped ट्यूब में कन्वर्ट। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह देख लें तो तीन ट्यूब्स होंगे, क्या क्या होंगे, 3 ट्यूब्स होंगे। एक ट्यूब ये होगी, राइट, और एक ट्यूब मीजोडर्म की हो गई और एक ट्यूब एंडोडर्म की हो गई, इस तरह, राइट। तो अगर आप इधर सेक्शन लगा दें, कट लगा दें और इसको इंटीरियरली देख लें तो ऐसी होगी, एक ट्यूब इसके अंदर एंडोडर्म की है, इसके बाहर वाली ट्यूब जो है दैट इज मीजोडर्म एंड इसके बाहर वाली जो ट्यूब है दैट इज एक्टोडर्म। समझ आ गए? तो ये क्या है, एक्टोडर्म, राइट, फिर मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म,
राइट। और फिर ये क्या है, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म भी फोल्ड हुई, तो जब फोल्ड हुई तो ये एंड दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो ये लो भाई इधर या इधर, ये एंड और ये एंड थी, तो इस तरह आकर मिल गई एक दूसरे के साथ। तो जब मिल गई तो अंदर एक केविटी बन गई। दिस केविटी इज कॉल्ड प्राइमरी गट, या इसको एंडोडर्मल केविटी बोलते हैं। तो अगर मैं इधर सेक्शन ले लूँ तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा ना, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली इधर लिया तो फिर आपको ये भी नज़र आएगा इस तरह से, ये यॉक सैक, और फिर इधर आपको न्यूरल ट्यूब भी नज़र आएगा इस तरह, वगैरह वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ जाएंगे। राइट। सो द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्म इन द सेंटर। एंडोडर्म कहाँ है, सेंटर में है। हर डायग्राम में मैंने सेंटर में बनाया है। गट, एक्टोडर्म आउटसाइड, द ब्लू कलर एक्टोडर्म आउटसाइड। चलो इसको हमने नाम भी नहीं दिया, दिस इज एक्टोडर्म, इस तरह ये भी और ये भी। एंड द मीजोडर्म इन बिटवीन। तो एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान देयर इज मीजोडर्म, और इस तरह न्यूरल ट्यूब भी दिखाया है। अब देख ले इस डायग्राम को, इधर इन्होंने दिखाया है इधर कि दिस इज द क्रेनियल एंड दिस इज द काउडल एंड। तो ये स्ट्रेट था तो इस तरह फोल्ड हुआ, तो जब फोल्ड हुआ स्ट्रेट था तो इस तरह फोल्ड हुआ, तो दिस इज कॉल्ड क्रेनियो काउडल फोल्डिंग, और दिस इज लेटरल फोल्डिंग, ये वाली फोल्डिंग, दिस इज लेटरल फोल्डिंग, राइट। तो इधर देखिए ये इधर क्या है, न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब है, और फिर इसके ऊपर क्या एक्टोडर्म आ गई है, तो इन्होंने एक्टोडर्म को हटाया है। सो दिस कॉल्ड लेटरल फोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड क्रेनियोकाउडल फोल्डिंग। नेक्स्ट, इट बिगिंस, अच्छा, फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो, इट बिगिंस एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक, कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक। तो थर्ड वीक के एंड में फोल्डिंग स्टार्ट होती है, और फोर्थ वीक के एंड में फोल्डिंग ख़त्म होती है, दोनों फोल्डिंग। फोल्डिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, फोल्डिंग क्यों हो जाती है, रैपिड इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है ये लॉन्गिट्यूडनली बढ़ जाती है, तो जब बढ़ जाती है तो इस तरह फोल्ड हो जाती है, राइट। एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, फोल्डिंग सबसे ज़्यादा एमनियोटिक के, क्योंकि आपको पता है कि इधर एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ है ना, इधर ये, तो जब एमनियोटिक कैविटी बढ़ती है तो इस एंड और इस एंड को नीचे धकेलती है इस तरह, तो इधर इसके साथ एमनियोटिक कैविटी भी आएगी, राइट। इधर इसके साथ एमनियोटिक कैविटी भी होगी, इस तरह मैं कर देता हूँ इसको, डायग्राम ख़राब हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है इस चीज़ को। इधर तो एमनियोटिक कैविटी भी इस तरह होगी, राइट, एंड इट फोल्डेड क्रेनियोकाउडली। फोल्डिंग अकर्स इन टू प्लेन्स, फोल्डिंग दो प्लेन में होती है। मीडियन प्लेन फोल्डिंग क्रेनियो एंड काउडल पार्ट्स ऑफ द डिस्क, क्रेनियो काउडल फोल्डिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोल्डिंग होती है ऐसे, और एक मीडियन प्लेन में, मीडियन सेंटर से, मीडियन मतलब सेंटर से फोल्डिंग होती है इस तरह, और एक है इस तरह, राइट। तो फोल्डिंग इन द मीडियन प्लेन प्रोड्यूसेस हेड फोल्ड एंड टेल फोल्ड। इधर बेबी का क्या होगा, टेल, इधर बेबी का क्या है, हेड। तो जब मीडियन फोल्डिंग होती है तो हेड और टेल बनते हैं, एंड फोल्डिंग इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स द लैटरल फोल्ड्स, दो लैटरल फोल्ड्स बनते हैं, एक फोल्ड ये और एक फोल्ड ये, और इधर इस तरह है। तो अगर ऐसे होगा तो इस तरह फोल्ड होगी, और अगर हॉरिजॉन्टली है तो लैटरल फोल्ड्स बन जाएगी, क्रेनियोकाउडल फोल्ड्स बन जाएंगे। ओके, ये देख लें, ये वाली डायग्राम इधर है, राइट। तो देख ले, इट्स फोल्डिंग, दिस इज एमनियोटिक कैविटी, ये फोल्ड हो रही है, तो इधर देखिए फोल्ड हुई, तो यॉक सैक निकल गई अंदर से। यॉक सैक क्या हो गई, ये डायग्राम ये वाली है, तो यॉक सैक अंदर से बाहर की तरफ निकल गई, दिस इज यॉक सैक, राइट। तो इधर बेबी का ब्रेन डेवलप, दिस इज न्यूरल ट्यूब, राइट, दिस इज न्यूरल ट्यूब, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज मीजोडर्म, और ये येलो कलर में एंडोडर्म है, राइट। तो एंडोडर्म में के अंदर कैविटी पैदा हुई ना, ये कैविटी, दिस इज कॉल्ड मिड गट। ये मैंने कहा ना, इसको प्राइमरी गट बोलते हैं या मिड गट बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड मिड गट, राइट, इधर है। और मिड गट के आगे इधर फिर बेबी में हार्ट का फॉर्मेशन होगा और लंग्स के फॉर्मेशन होंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो पीछे है,
राइट। तो इधर से फिर बेबी का हार्ट फॉर्मेशन होगा, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रेनियोकाउडल फोल्डिंग, राइट। दिस इज प्रोक्टूडियम और दिस ये स्टोमोडियम, इधर बेबी का मुंह बनेगा, राइट। तो ये हम बाद में देख लेंगे। दिस वाज द फोल्डिंग, राइट। और ये लैटरल फोल्डिंग है, देख ले सर इस तरह। इधर एमनियोटिक कैविटी है ना, ये वाली डायग्राम। एमनियोटिक कैविटी ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है, इधर क्या है, नोटोकॉर्ड है, और ये क्या है, मेसोडर्म है, और ये क्या है, एंडोडर्म है, और ये क्या है, यॉर्क सैक है। अब ये इस तरह जाती है, एमनियोटिक कैविटी ऐसे जाएगी। तो जब एमनियोटिक कैविटी ऐसे जाएगी इस तरह, तो एक्टोडर्म भी ऐसे ही आएगा। तो दिस इज एक्टोडर्म। लोग एक्टोडर्म फोल्ड कर रही है, समझ आ रही है आपको। एक्टोडर्म क्या कर रही है, फोल्ड कर रही है, और इस तरह फोल्डिंग हो गई। तो जब फोल्डिंग हो गई तो ये देख लिया आपका मिडगट बन गया, और इधर फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, राइट। दिस इज एक्टोडर्म। और इधर साथ साथ में आपको पता है कि इधर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती है। हमने पढ़ाया था आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या है और क्या करती है। इधर क्रेस्ट सेल्स होती है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करती है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये मैंने पढ़ाया था, राइट। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है इससे, राइट। तो दरमियान में मिडगट, इसके इर्द गिर्द मेसोडर्म की टिश्यूज़ है। इधर हार्ट बनेगा बेबी का, लंग्स बनेंगे, राइट। चेस्ट कैविटी बनेगी, एब्डोमिनल कैविटी बनेगी उसके नीचे, और फिर ये बेबी का बैक है, राइट, इधर बैक। ओके, सो रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग की वजह से क्या होगी, व्हाट विल हैपन जब फोल्डिंग होगी, लैटरल फोल्डिंग और ये क्रेनियोकाउडल फोल्डिंग जब होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द स्लेंडर अपीयरेंस, कन्वर्जन ऑफ डिस्क इनटू स्लेंडर अपीयरेंस। जब ये डिस्क फॉर्म में है इस तरह, तो इट विल बिकम लाइक दिस, तो स्लेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क फॉर्म में है, इट विल कन्वर्ट लाइक दिस, बेबी इस तरह हो जाएगा ऐसे। तो एक्टोडर्म जो है वो ऑल ओवर आ जाती है, फिर उसके दरमियान मेसोडर्म, और फिर उसके दरमियान एंडोडर्म चली जाएगी इस तरह से, राइट। फिर एमनियोटिक कैविटी सराउंड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। एमनियोटिक कैविटी फिर क्या कर जाती है, सारे एम्ब्रियो को एमनियोटिक कैविटी अपने लपेट में ले लेती है। ये देख लेना, ये एमनियोटिक कैविटी है ना, ये तो सारी एम्ब्रियो किधर चली गई, एमनियोटिक कैविटी के अंदर चली गई। किस वजह से, फोल्डिंग की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव यॉर्क सैक, ये जो यॉर्क सैक इधर अंदर से बाहर की तरफ निकल गई, ये दिस इज कॉल्ड डेफिनेटिव यॉर्क सैक। तो इसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव अम्ब्लाइकल रिंग, तो इधर अम्ब्लाइकल रिंग भी बनती है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ गट की फॉर्मेशन होती है ये, राइट, फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्म एंड पार्ट ऑफ द यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक का पार्ट और एंडोडर्म ये दोनों मिलकर किस चीज़ को बनाते हैं, प्राइमरी गट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर कनेक्शन होती है, राइट, इस तरह होती है। तो एंडोडर्म की कैविटी है या गट की कैविटी जो है ये यॉर्क सैक के साथ कनेक्शन में होती है, इस तरह यॉर्क सैक के साथ, राइट। सो मिड पोर्शन कनेक्टेड टू द डेफिनेटिव यॉर्क सैक बाय विटेलाइन डक्ट। इस डक्ट को, ये जो डक्ट है इधर, ये दिस डक्ट इज कॉल्ड विटेलाइन डक्ट, और फिर इधर से मिड गट बनेगी, राइट। फोरगट, इधर से फोरगट, इधर से मिडगट एंड हाइट गट फॉर्म्ड इन द टेल फोल्ड, इट इज काउडल पार्ट कॉल्ड क्लोएका। हाइंड गट इधर बनेगी, हाइंड गट इधर बनेगी, फोरगट ये है, मिडगट ये है, राइट। इधर फोरगट, मिडगट, हाइंड गट, राइट। तो इधर फोरगट में ही बेबी का माउथ बनेगा, बेबी का माउथ बनेगा, विच इज कॉल्ड स्टोमोडियम। हम फिर बाद में देख लेंगे उसको, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ स्टोमोडियम, इधर स्टोमोडियम बनती है। एक्टोडर्म डिप्रेशन बिटवीन द फोरब्रेन बल्ज एंड द कार्डियक बल्ज, इधर। नाउ लिसन केयरफुली, इस डायग्राम को मैं फिर इधर बना दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा ओरल कैविटी कहाँ बनती है, राइट। लुक अगेन, हियर इज, ये जो मैंने लिखा है ये फ्रंटोनेजल एमिनेंस, दिस इज द फ्रंटोनेजल एमिनेंस इधर, राइट। फिर इधर कार्डिक रीजन है, कार्डिक रीजन जहाँ पर बच्चे का हार्ट बनेगा, राइट। और फिर इसको हम अगर आगे ले जाए, राइट, और इस डायग्राम को अगर मैं इस तरह कंप्लीट कर दूँ ऐसे, राइट,
ऐसे कर दो इसको, समझ आ गई आपको। अब देख ले, फिर सारी चीज़ों को डाल देते हैं, सारी चीज़ों को। इधर बेबी का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड दिस इज न्यूरल ट्यूब, इस तरह हो जाएगी। समझ आ गई आपको। डायग्राम को कंप्लीट करते हैं ना। देन हियर इज द मीजोडर्म, मीजोडर्मल की टिश्यू है ना इधर, राइट। दिस इज अगेन द मीजोडर्म, इस तरह। डन। फिर इधर क्या है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, तो इधर एंडोडर्म होगी। तो इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ ना, हाइंड गट, राइट। फिर ये ऐसे विटेलाइन, इस तरह, और फिर ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे। डन। दिस पॉइंट, राइट, दिस पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये दिस इज कॉल्ड, ये वाली पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फ्रंटोनेजल एमिनेंस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टोमोडियम, स्टोमोडियम। और इधर स्टोमोडियम में ही बेबी का क्या बनेगा, ओरल कैविटी फिर बाद में बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ स्टोमोडियम, एक्टोडर्मल डिप्रेशन बिटवीन फोरब्रेन बल्ज एंड कार्डिक बल्ज। इधर ये इस तरह हो जाएगा। दिस इज फोरब्रेन बल्ज, फोर ब्रेन बल्ज, बल्ज मतलब निकला हुआ हिस्सा, एंड दिस इज कॉल्ड कार्डिक बल्ज, कार्डियक बल्ज। इधर बेबी का क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। और इन दोनों के दरमियान जो डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड स्टोमोडियम। तो इधर ही से फिर बेबी का जो है ना वो बनेगा, ओरल कैविटी बनेगी, ओरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर हम बाद में और भी डिस्कस करें। हार्ट एंड पेरिकार्डियम बिकम्स क्रेनियल टू द सेप्टम ट्रांसवर्सोसम। अब इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, प्लीज़ आप उसमें न जाए, उसमें आप न जाए, क्योंकि फिर इधर हार्ट फॉर्मेशन होती है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स। वी आर नॉट इन टू दैट, वी आर जस्ट डेवलपिंग द ओरल स्ट्रक्चर। पेरिंजियल पाउचेस बनाएंगे, पेरिंजियल आर्चेस बनाएंगे, और फिर उससे हम ओरल कैविटी बनाएंगे। तो इसको इधर छोड़ देते हैं। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन द हेड एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ये इधर था ना, हेड एंड में था, इधर ही, ठीक है। इट सेपरेट्स द फ्यूचर पेरिंजियल यानी थ्रोट रीजन ऑफ द फोरगट फ्रॉम द स्टोमोडियम फ्यूचर ओरल कैविटी। तो इधर सुन ले गौर से, इधर क्या होगी, फोरगट, ये मिडगट, ये हाइंड गट, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। तो फोरगट और स्टोमोडियम के दरमियान देयर इज अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। This is oropharyngeal membrane and this is called foregut, foregut, midgut, hindgut, right? So इधर oropharyngeal membrane है। अच्छा, because of head folding the oropharyngeal membrane moves downward and the foregut stomodium move closer to their final position। अच्छा ठीक, when the oropharyngeal membrane ruptures during the 4th week, pharyngeal region of the pharynx is brought into contact with the stomodium। 4th week में जब when the oropharyngeal membrane ruptures, तो क्या होती है, ये oropharyngeal membrane क्या कर जाती है, रप्चर हो जाती है। तो जब रप्चर हो जाती है तो इधर क्या कनेक्शन बन जाती है, किसके दरमियान, स्टोमोडियम और फोरगट के दरमियान कनेक्शन डेवलप होती है। दिस इज फोरगट एंड दिस इज स्टोमोडियम। समझ आ गई आपको। तो जब ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन इधर से फट गई तो फोरगट और स्टोमोडियम के दरमियान इधर कनेक्शन पैदा हो गई एंड दिस इज कॉल्ड माउथ। ये बेबी का माउथ होगा, राइट, एंड डेवलप इनटू द ओरल कैविटी। ओके, सो टेल फोल्ड इधर फिर क्या होती है, लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड गट एक्सपेंड्स इनटू द कैविटी कॉल्ड द क्लोएका। इधर क्लोइकल कैविटी है ना, इधर क्लोइकल एंड, सो क्लोएका, सो लास्ट पार्ट ऑफ द गट इधर क्लोइकल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है
On the outside of the embryo is a small cavity in the tail region called the proctudium. इधर एक कैविटी है, दिस इज कॉल्ड proctudium, और ये हाइंडगट इस proctudium के साथ मिलती है और फिर इधर बेबी का एनस बन जाता है। बेबी का फिर क्या बन, ये देखिए एनोरेक्टल कैनाल और फिर एनस बन जाती है, तो बेबी का एनस इधर डेवलप होगा। अच्छा, फेरेंजियल आर्चेस में आ जाते हैं। हाउ द फेरेंजियल आर्चेस डेवलप, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि फेरेंजियल आर्चेस किस तरह बनते हैं। और यही फेरेंजियल आर्चेस सबसे अहम चीज़ है, ये मैक्सिला और मैंडिबल और ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर्स के लिए फेरेंजियल आर्चेस को हमने देखना है।